अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सारा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मुझे करनी है अपनी इंग्रेडिएंट प्रेप। ऑब्वियसली मैं मील प्रेप करती हूँ, तो ये कि जब मैं इंग्रेडिएंट प्रेप कर लेती हूँ, उनके इंग्रेडिएंट्स तैयार करके रख लेती हूँ, तो मेरे लिए मील प्रेप करना भी आसान होता है। और ये कि अगर मुझे कुछ ना भी प्रेप करके रखना हो, कुछ फ्रेश भी बनाना हो, तब भी मुझे इंग्रेडिएंट्स तैयार करके मिले हों, सब्जियाँ तैयार हों, मेरे फल रेडी हों, कटे हुए हों, सॉसेस बनी हुई हों, तो जस्ट मुझे असेंबल करना हो, 5 मिनट में जो है मेरी हंडिया या जो भी मैंने मील बनाना हो वो तैयार हो जाता है। तो दिन की मैंने इब्तिदा की अपने ऐशगर्ड जूस के साथ। मैं आजकल इसके बारे में बात कर रही हूँ बिकॉज़ रियली इससे मुझे बहुत बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और उसके बाद हमने किया नाश्ता। नाश्ते में मैंने ही बनाए हैं दाल के पराठे। ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें मतलब बना के रखे थे, इनको फ्रीज़ किया था और फिर जब मैंने इनको फ्राई किया मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। तो ये कि अब मैं इंशाल्लाह इस वीक आपके साथ ये इसकी इंग्रेडिएंट प्रेप भी शेयर कर रही हूँ, जो कि इसी व्लॉग में है। और नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपको फ्रोज़न भी दिखाऊंगी और ये कि कैसे इसको फ्राई कर सकते हैं या शैलो फ्राई कर सकते हैं, वो भी देखेंगे हम। अच्छा, ये मेरी कुछ इंग्रेडिएंट प्रेप की लिस्ट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आजकल ना जो मुझे बहुत मसला हो रहा है वो ये हो रहा है कि एक तो हबस का मौसम आ गया है, हबस इतनी ज़्यादा रहती है। और मतलब पहले तो गर्मी थी, गर्मी में भी किचन में जाने को दिल नहीं करता था, लेकिन अब हबस में एक अजीब सा मतलब टाइम आ जाता है जब बिल्कुल ही मतलब कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा होता। तो ऐसे में मैंने ये कुछ पराठास जो है ना वो बनाकर, कुछ फिलिंग वाले और कुछ वैसे ही डो में नीट करके रख लिए। तो ये कि मुझे इनसे इतना बेनिफिट हो रहा है, मतलब लास्ट वीक मैंने दाल पराठा बना कर रखे, मुझे नाश्ते की और लंच की टेंशन नहीं थी, निकालती थी, फ्राई करती थी एंड दैट्स इट। स्टार्ट किया मैंने अनियन चीज़ पराठा की फिलिंग से। सादा सा फिलिंग थी बिल्कुल, कोई उसमें फैंसी आइटम नहीं डाले। उसमें मैंने मिर्च भी कम रखी बिकॉज ऑब्वियसली बच्चों के लिए वो बन रही थी। आपकी मर्ज़ी, आप अगर चाहें तो आप इसमें मिर्च तेज़ भी कर सकते हैं। सेकंड में बना रही हूँ ये टोमेटो सॉस विद चिकन। चिकन मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने डाला। आपके पास अगर बीफ अवेलेबल है या कोई भी आप इसमें प्रोटीन डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। बेसिक से मसाले डालने हैं इसमें मैंने, और डालकर इसमें मैंने टोमेटो की जो सॉस डाली है ना, उससे इसका मज़ा डबल ट्रिपल हो जाता है। और ये इट्सल्फ एक रेडी मेड सॉस है। मैंने इसको डालना था लजानिया में, लेयरिंग में करना था। आप वैसे भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप जस्ट पास्ता बॉयल करें, चाहे वो स्पगेटी के फॉर्म में है, चाहे वो मैक्रोनीस की फॉर्म में है, व्हाट एवर फॉर्म यू हैव, आप उसको बॉयल करें, इसमें डालें एंड यू आर डन। देसी घी मेरा हर 3 से 4 हफ्ते के बाद एक रेपिटेशन होती है। होममेड मक्खन और देसी घी मैं ये बनाती हूँ। इसकी बहुत ही मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, इंशाल्लाह उसका मैं जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। So our desi ghee is ready. मुझे इसका बहुत बेनिफिट रहता है, मेरे बजट में ये बहुत मुझे हेल्प करती है। देसी घी और घर का बना हुआ मक्खन, इससे ज़्यादा बेहतर क्या हो सकता है। और चूँकि अब मेरी एक रूटीन बन चुकी है ना, एक रिदम बन गई है, तो मुझे ये बनाना इतना हेक्टिक नहीं लगता। और मैं जब बना रही थी तो मेरी बेटी को इतनी वो मेरे पास आ गई कि मम्मा मुझे इतनी खुशबू आ रही है, आप देसी घी बना रही हैं, तो फिर मुझे टोस्ट पे मक्खन लगा दें, साथ में जैम लगा दें। तो ये हमारा छोटा सा स्नैक भी तैयार हो गया। और साथ में एक कि मैंने उसी मक्खन को लेकर फिर देसी घी बना लिया। बेसिकली मैं मलाई इकट्ठी करती रहती हूँ। जब मलाई मेरे पास काफ़ी इकट्ठी हो जाती है तो फिर मैं उसको जो है उसका मक्खन निकालती हूँ और फिर उसी मक्खन से देसी घी बना लेती हूँ। अच्छा, वेजिटेबल्स भी ऑब्वियसली आई थी, मैंने उनको वॉश करके कट करके रख लिया था। पिछले 2 व्लॉग्स जो मेरे इंग्रेडिएंट प्रेप के हैं वो इसी पर हैं, मैं उनके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये व्लॉग बहुत लंबा हो रहा था और मेरा ज़्यादा फोकस जो था ना वो आपको फिलिंग्स दिखाना था जो मैं डिफरेंट तरह की बना रही थी। तो ये कि मैंने वो इतना रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने ये फिलिंग्स की जो डो मेकिंग है और फिलिंग मेकिंग है ना वो ज़्यादा रिकॉर्ड की। गर्मी के मौसम में आलू बुखारा हो गया, ये जामुन हो गए, और ऑब्वियसली मैंगोस तो हैं ही, लेकिन बहरहाल ये एक सीज़नल फ्रूट्स हैं और ये सारा साल अवेलेबल नहीं होते, हमें तो नहीं होते। तो जब सीज़नल फ्रूट आए तो उसको खाना चाहिए।
ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं जो इस सीज़न में हमारे लिए बेनिफिशियल हैं ऑब्वियसली, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें ये दी हैं। सो प्लीज़ इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करें, अपने बच्चों के लिए इसको जो है ना ज़रूर शामिल करें। चलिए अब मैं ये दाल की डो बना लेती हूँ। अच्छा, कोई भी लेफ़्ट ओवर दाल है आपके पास, चाहे वो चने की दाल है, मूंग मसूर की दाल है, छिलके वाली दाल है, मैंने सबके साथ ये ट्राई किया हुआ है। जायका थोड़ा डिफरेंट बनता है लेकिन सारे ही पराठे मज़े के बनते हैं। इवन काले चने के जो है ना, काले चने को ब्लेंड करके उसका भी पराठा बहुत मज़े का बनता है। सो दाल में ऑब्वियसली नमक मिर्च डाली हुई थी मैंने, तो मैंने इसको चेक कर लिया था, जो मुझे कमी लग रही थी मैंने वो ऐड किया। अगर आपके दाल में नमक मिर्च ठीक है तो बेशक आप इसमें कुछ मत ऐड करें। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने इसमें ऐड की। हाँ, मिंट कोरिएंडर मैंने डाला, कोरिएंडर मेरे पास बहुत थोड़ा था, मुझे बड़ा इसका अफसोस है, लेकिन मैं अच्छा खासा इसमें कोरिएंडर डालती हूँ। तो ये कि जितना मुझे आटा चाहिए था इसको डो को नीट करने के लिए, उतना मैंने इसमें आटा डाला। मेरा 2.5 कप डाला था, आपका ज़्यादा भी डल सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।